हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। साइलोलिज्म में आज हम लोग अफर्मेटिव का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग जो है केयरफुली होके सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन को इसी मेथड से बनाने की कोशिश करिए, एकदम 100% बनेगा। और मेरे चैनल को अंत तक देखिए और यहाँ से कुछ सीख के जाइए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे क्वेश्चन को बना ले जाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव का क्वेश्चन। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी हमने बताया था आपको कम से कम 75 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं अफर्मेटिव से सैलरी का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देना है 5 नंबर क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा हम लोग पतला करते हैं, ध्यान देना है। कह रहा है क्वेश्चन कि स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कुछ टेबल चूहे हैं और कुछ चूहे गेंद हैं। यानी जब आप स्टेटमेंट को देख रहे हैं तो यहाँ कुछ दिया हुआ है, यहाँ भी कुछ है। तो हमने बताया था कि जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट जब भी उसका एग्जाम्पल देता है तो उसके स्टार्टिंग में कुछ दिया रहता है, अधिकांश दिया रहता है, अधिकतर दिया रहता है, मोस्टली दिया रहता है, लेस देन 10%, यानी 1% से लेकर 99.99% तक दिया रहे तो हम लोग पहचान कर लेते हैं कि ये कौन सा स्टेटमेंट है। तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हमने फिगर आपको बताया था कैसे फिगर ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कुछ टेबल चूहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ टेबल क्या है? कुछ टेबल चूहे हैं, यानी इस टेबल के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? तो चूहे का। यहां ध्यान दीजिए। उसके बाद कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट, कह रहा है कुछ चूहे गेंद हैं, यानी इस चूहा के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? तो गेंद का। यहां ध्यान दीजिए, गेंद का। अब एक चीज बताइए, जब फिगर ड्रॉ कर लिए या आपने फिगर ड्रॉ किया, जब फिगर आप खींच लिए तो इसका मैक्सिमम कंक्लूजन आपको आना चाहिए। तो देखिए ये मैक्सिमम कंक्लूजन आखिर बनेगा कितना? इसमें हम लोग बताए थे कि जो है जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होती है और ओनली सम में बात होती है, ऑल में बात कभी नहीं होती है। ये हमने पहले ही कंसेप्ट में बताया है। तो यहाँ देखते हैं कि ये मैक्सिमम कंक्लूजन इसमें कितना बनेगा। कह रहा है देखिए मैक्सिमम कंक्लूजन, कुछ टेबल चूहे हैं, कुछ चूहे टेबल हैं, कुछ चूहे गेंद है, कुछ गेंद चूहे हैं। यानी ये मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ। ये टेबल जो है गेंद से कोई कंक्लूजन इसका नहीं बनेगा और ये चूहा का ओनली टेबल से, टेबल का चूहा से, और ये चूहे का सिर्फ गेंद से और गेंद का चूहे से ओनली सम में बात होगा, ऑल में बात नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 4 आपका कंक्लूजन यहाँ दिया हुआ है। कितने? 4 कंक्लूजन यहाँ दिए हुए हैं और इसको हम लोग को इस फिगर से देख के सही गलत करना है। कह रहा है कि सभी चूहे टेबल हैं। तो एक बात बताइए, सभी चूहे टेबल होगा क्या? हमने बताया था कि जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव के स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो उसमें सिर्फ सम में बात होता है, ऑल में बाबू कभी बात नहीं होता है। तो ये हमारा कंक्लूजन पहला नंबर क्या है? कह रहा है सभी चूहे टेबल है। ये क्या हो गया बाबू? रॉन्ग हो गया। पहला मेरा रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद देखिए दूसरा नंबर कंक्लूजन क्या कह रहा है? कुछ टेबल गेंद है, कुछ टेबल गेंद है। क्या होगा? क्या इसके बीच में चूहा है। हमने बताया था कि इसमें पड़ोसी जो है पड़ोसी से बात करता है, नेबर नेबरे से बात करता है, और यहाँ टेबल का गेंद से रिलेशन बना रहा है। यहाँ पे कह रहा है कुछ टेबल गेंद है। तो कुछ टेबल कभी गेंद होगा क्या? नहीं होगा, यानी ये भी मेरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है थर्ड नंबर कंक्लूजन में कि कुछ गेंद चूहे हैं। तो कुछ गेंद चूहे हैं, ये सही है कि नहीं? एकदम 100% सही है, क्योंकि नेबर नेबरे से बात करता है। क्या बात करता है? कुछ चूहे गेंद है, कुछ गेंद चूहे हैं। अगर इसमें दोनों में से कोई बोलता है तो ये सही होगा। तो यहाँ कह रहा है कुछ गेंद चूहे हैं, तो ये कंक्लूजन मेरा क्या हुआ? सही हो गया। अब उसके बाद देखिए बाबू चौथा नंबर कंक्लूजन क्या कर रहा है? कोई टेबल गेंद नहीं है। एक बात बताइए, हमने बताया था कंसेप्ट में कि जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो उसमें निगेटिव कंक्लूजन होता ही नहीं है, उसको देखते ही काट देना है। क्योंकि जब अफर्मेटिव का फिगर बनता है तब तक निगेटिव कंक्लूजन कभी होता ही नहीं है। तो इसको देखते ही हम लोग क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसका हमने फिगर ड्रॉ किया और उसके बाद मैक्सिमम कंक्लूजन हम लोग निकाले, और मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने के बाद हम लोग
कंक्लूजन को, जो कंक्लूजन दिया हुआ है सब सही गलत किए। अब उसके बाद में हमने बताया था कि इतना ही पर आप आंसर की तरफ मत बढ़िए, सबसे पहले आप आइदर का केस चेक करिए कि क्या ये आइदर का केस बन रहा है कि नहीं इसमें। तो आइदर के केस के लिए हमने क्या बताया था कि आइदर के केस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कम से कम 2 कंक्लूजन आपका गलत होना चाहिए, और साथ ही साथ दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में अगर कंक्लूजन हो तब जाके आइदर का केस बनता है। अगर 3 स्टेप अगर आपको मालूम हो जाएगा, यानी आइदर के केस में ओनली 3 कंसेप्ट होते हैं, वो माइंड में अगर आप रख लीजिएगा तो आपका आइदर का केस गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आइदर का केस चेक करते हैं बाबू। तो सबसे पहले आइदर के केस के लिए सबसे पहले आप किसके पास जाइएगा, निगेटिव वाला जो गलत होगा उसके पास जाइए। देखिए कोई टेबल गेंद नहीं है, यहाँ टेबल है बाबू, यहाँ ध्यान से देखिए, ये टेबल है और ये गेंद है, ये निगेटिव में है। तो टेबल और गेंद देखिए और किसी में है, यहाँ देखिए 2 नंबर में, ये 2 नंबर गलत है, सही वाला में मत देखिएगा, गलत वाले में देखिएगा। तो गलत वाले में देखिए टेबल गेंद यहाँ भी है, टेबल गेंद यहाँ भी है, और यहाँ चूहे टेबल है, इसमें तो आइदर नहीं बनेगा, लेकिन 2 टेबल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टेबल और गेंद यहाँ भी है, टेबल और गेंद यहाँ भी है, यानी सबसे पहले ये दोनों कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है, यानी 4 और 2 कंक्लूजन जो है क्या है, गलत है। और साथ ही साथ ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, चौथा नंबर निगेटिव में है और दूसरा नंबर पॉजिटिव में है। और थर्ड कंसेप्ट क्या कहता है कि टेबल जो है सब्जेक्ट जो है, इसमें भी टेबल है, यानी सब्जेक्ट समान है, और गेंद यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी गेंद ऑब्जेक्ट है, यानी ये भी समान है। तो मेरा किसमें आइदर बन रहा है, तो 2 और 4 में मेरा आइदर बन रहा है, ध्यान दीजिए इसमें आइदर बन रहा है। तो जब आइदर बन रहा है तो आंसर क्या जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। तो आंसर में देखिए 3 तो सही है ये है, और साथ ही साथ 2 या 4 भी सही। तो आंसर आप कैसे अपने से बना सकते हैं, कहेगा केवल 3 तथा 2 या 4 अनुसरण करते हैं। देखिए ऑप्शन में जरूर दिया होगा, तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान दीजिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है सभी निकलते हैं, पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं जाएगा। कह रहा है सिर्फ 2, 3 और 4 निकलते हैं, देखिए 2, 3 और 4, इसमें फंस जाइएगा। क्या कर रहा है, 2, 3 और 4, और तो कभी होता ही नहीं है। हमने बताया था कि आइदर के लिए या तो बोलेगा और नहीं तो अथवा बोलेगा, ये दोनों में से कहीं भी ऑप्शन में दिखाई दे वही आइदर होता है। तो हमारा ये 2 नंबर भी आंसर नहीं जाएगा। अब उसके बाद आते हैं 3 नंबर पर, कह रहा सिर्फ या तो 2 या 4, क्या, या तो 2 या 4 और 3 निकलते हैं, तो ये ही मेरा आंसर ऑप्शन जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, सिर्फ या बोल दिया, यानी आइदर बोल दिया, 2 या 4, 2 और 4 में आइदर मेरा बन रहा है, और 3 निकलते हैं, और मेरा 3 भी सही है। इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर ऑप्शन 5 नंबर का बाबू, आंसर ऑप्शन 5 नंबर का कौन जाएगा, तीसरा नंबर जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। और चौथा नंबर देखिएगा तो इसमें करा सिर्फ या तो 3 या 4, तो 3 और 4 में आइदर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, इसलिए मेरा ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी ये तो कभी जाएगा ही नहीं। तो आप समझ गए कि हम लोग अफर्मेटिव के फिगर अगर बनाते हैं तो याद रखिएगा उसमें आइदर एकदम 90% चांस है कि उसमें आइदर पूछेगा। आप आसान से फिगर बना लीजिएगा, सही गलत करके आंसर की ओर बढ़ जाइएगा, नहीं आप पहले आइदर का केस जरूर चेक करिएगा। साइलिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ये कम से कम 2 क्वेश्चन न पूछे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एकदम पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए इसका कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आप 5 नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है बाबू। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। कह रहा है कि सभी पोशाक लोमड़ी है, क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, सभी पोशाक लोमड़ी है, सभी कागज लोमड़ी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने बताया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट आपको मिलेंगे तो उसके शुरुआत में ऑल, सभी 100% जरूर देखने को मिलेगा। और जब ऑल सभी 100% रहेगा तो सबसे पहले आपको ये माइंड में आना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट है। पहचान के लिए हमने बताया था, सारा डेफिनेशन हम पिछले वाले लेक्चर में हम बताए हुए हैं। आप जाके वहां अपना कंसेप्ट को क्लियर करिए और यहाँ पे आइए, आपका सारा क्वेश्चन एकदम समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं बाबू। कह रहा सभी पोशाक लोमड़ी है, तो यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, हम फिगर खींच रहे हैं, सभी पोशाक क्या है, लोमड़ी है। तो पोशाक के नीचे आ जाएगा बाबू लोमड़ी, ध्यान देना है, लोमड़ी है। उसके बाद कह रहा है, ध्यान देना है, कह रहा है सभी कागज लोमड़ी है। अब यहाँ फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है सभी कागज लोमड़ी है। लोमड़ी तो पहले से है बाबू,
लेकिन इस लोमड़ी के अंदर ही कह रहा है सभी कागज लोमड़ी है। तो याद रखिएगा ये पोशाक के अंदर में नहीं सटना चाहिए, या तो लोमड़ी के यहां लिखिए या यहां लिखिए, चाहे कहीं भी लिखिए, लेकिन इस पोशाक में नहीं सटना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि सभी कागज लोमड़ी है, तो इस सभी कागज क्या है, लोमड़ी है, इसी के अंदर में होगा और यहां होगा बाबू कागज। ध्यान से समझिए, एक बार और हम लोग देखते हैं। कह रहा सभी पोशाक लोमड़ी है, तो ये सभी पोशाक क्या हो गया, लोमड़ी हो गया। लेकिन कह रहा है कि सभी कागज लोमड़ी है, लोमड़ी पहले से है और ये क्या हो गया, सभी कागज लोमड़ी है। अब यहां ध्यान दीजिए, फिगर तो हम ड्रॉ कर लिए, ध्यान दीजिए फिगर हम लोग खींच लिए, लेकिन यहां पे देखिए इस फिगर में कि आखिर इसमें मैक्सिमम कंक्लूजन क्या होगा। हमने आपको बताया था कि सैलरी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालना। अगर आप मैक्सिमम कंक्लूजन निकालना जान जाइएगा तो वो हम क्वेश्चन सेटर जो है आपको 2 या 3 या 4 मैक्सिमम 5 कंक्लूजन देंगे, उसमें सही गलत करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ मैक्सिमम कंक्लूजन पहले निकालते हैं बाबू। पहले यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर हैं, इसका मैक्सिमम कंक्लूजन निकालिए। क्या बनेगा, सभी पोशाक लोमड़ी है, कुछ पोशाक लोमड़ी है, कुछ लोमड़ी पोशाक है। यहां तो बात हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब ये कागज बोलेगा किससे, लोमड़ी से। कैसे बोलेगा, सभी कागज लोमड़ी है, कुछ कागज लोमड़ी है, कुछ लोमड़ी कागज है। अब एक बात बताइए, ये कागजवा का ये पोशाक के साथ कोई रिलेशन बन रहा है क्या, कभी नहीं बन रहा है। ये कागज जो है पोशाक से कभी नहीं बोलेगा और ये इसका इसके साथ रिलेशन कभी नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये हुआ आपका मैक्सिमम कंक्लूजन। अब ये जो है यहाँ पे दिया हुआ कंक्लूजन, यहाँ देखिए 4 कंक्लूजन है, इसमें हम लोग को सही गलत लगाना है। तो देखिए पहला कंक्लूजन कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, सभी कागज पोशाक है। अभी फिगर में आइए, सभी कागज क्या कर रहा है, सभी कागज पोशाक है। तो सभी कागज पोशाक होगा क्या, यानी कागज का पोशाक के साथ कभी कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो ये नहीं बनेगा, तो यहाँ सभी कागज पोशाक है, सभी कागज पोशाक है, ये सही होगा क्या, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो गया। अब उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर कंक्लूजन में, कह रहा है कि कुछ कागज पोशाक नहीं है। हमने बताया था कि जब जब अफर्मेटिव के फिगर बनेंगे उसमें निगेटिव कंक्लूजन कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ फिगर में भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत इसको गलत कर दीजिए, ये भी बाबू रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ नहीं है, यानी अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है। अब उसके बाद देखिए थर्ड नंबर कंक्लूजन कह रहा है कुछ लोमड़ी कागज नहीं है। फिर देखिए नहीं आ गया, इसको देखते ही काट देना है क्योंकि अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है। अब उसके बाद देखिए कुछ लोमड़ी पोशाक नहीं है, ये भी बाबू गलत हो गया। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ नहीं है। यानी 3 कंक्लूजन यहाँ पे दिए, 2, 3, 4, इसमें नहीं 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 दिखाई दे रहा है। अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है, इसलिए हमने फिगर में भी नहीं देखा और इसको काट दिया हमने, या क्योंकि ये तीनों कंक्लूजन मेरा गलत हो गया। सभी कागज पोशाक है, ये पहले ही गलत हो गया है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम लोग स्क्रॉल करते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं। यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, देखिए अब अगर आप जल्दीबाजी में बनाइएगा तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं मार के आप निकल जाइएगा, एकदम 100% है। अगर आप आइदर के कंसेप्ट को अगर नहीं समझे हैं, अगर आइदर का कंसेप्ट आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या करिएगा, इनमें से कोई नहीं मार के आप निकल जाइएगा और आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसीलिए आपको आइदर का केस चेक करना बहुत जरूरी है। तो देखिए आइदर के केस के लिए हमने बताया था कि मैक्सिमम जो है, मिनिमम जो है 2 कंक्लूजन गलत होना चाहिए, सारा कंक्लूजन गलत है। अब देखिए आइदर के केस, इसमें हम लोग चेकआउट करते हैं। देखिए लोमड़ी पोशाक, यहाँ भी लोमड़ी है, यहाँ पोशाक है, यहाँ लोमड़ी है, यहाँ कागज है, यहाँ कागज है, यहाँ पोशाक है, यहाँ कागज है, ये पोशाक है। देखिए कागज और पोशाक नहीं है, ऊपर में देखिए कागज और पोशाक, ये पॉजिटिव में कंक्लूजन है। किसमें है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। और निगेटिव में देखिए कागज पोशाक नहीं है, यहाँ देखिए लोमड़ी कागज, लोमड़ी पोशाक, तो ये दोनों में तो आइदर कभी बनेगा ही नहीं। अब आइदर किसमें बन रहा है, कागज है यहाँ बाबू, ये पोशाक है, ये कागज है, ये पोशाक है, ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में निष्कर्ष है। पहला और दूसरा ध्यान से देखिए, और इसके नीचे जो दिया हुआ लोमड़ी कागज, लोमड़ी पोशाक, इसमें आइदर नहीं बनेगा क्योंकि आइदर का कंसेप्ट हमने बताया था कि कम से कम 2 कंक्लूजन गलत होना चाहिए। तो देखिए मेरा ये दोनों कंक्लूजन 1 और 2 दोनों कंक्लूजन मेरा गलत है। और साथ ही साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए, ये कागज है, ये कागज है, सब्जेक्ट मिल रहा है बाबू, पोशाक मिल रहा है।
एकदम मिल रहा है, ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है और साथ ही साथ ऊपर वाला पॉजिटिव में है, नीचे वाला नेगेटिव में है। तो आइदर किसमें बना, तो आइदर मेरा बना 1 और 2 में। किसमें बना, 1 और 1 या 2, ये दोनों में आइदर मेरा बन रहा है। अब हम लोग आंसर ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो आंसर ऑप्शन कहाँ दिया है। तो देखिए कह रहा है केवल 1 और 3 निकलते हैं, निकल रहा है क्या, यानी ये मेरा कंक्लूजन कभी सही नहीं होगा। दूसरा नंबर पढ़ते हैं बाबू, केवल 1 अथवा 2 निकलता है। अब यहां ध्यान से समझिए, हमने क्या बताया था, आइदर के लिए क्या बोलेगा, 1 या 2 निकलते हैं, चाहे 1 अथवा क्या, 1 अथवा 2 निकलते हैं। जरूर कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही रहता है। अब यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है केवल 1 अथवा 2 निकलते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है केवल 3 निकलता है, ये भी आंसर ऑप्शन नहीं होगा। केवल 4 निकलते हैं, ये भी आंसर ऑप्शन नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आंसर ऑप्शन देख लीजिए, केवल 1 अथवा 2 निकलता है और यही मेरा सही हो जाएगा। तो बाबू आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा बताइए आप लोग, तो आंसर ऑप्शन चला जाएगा 2 नंबर। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको आइदर अगर आप इसमें चेक नहीं करते तो आपका आंसर ऑप्शन 5 चला जाता, जो कि हो जाता गलत। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, कभी भी साइलोन का क्वेश्चन बनाइए तो सही फिगर बनाने के बाद, सही गलत करने के बाद कंक्लूजन को आइदर का केस एकदम जरूर चेक करिए। और आइदर का केस चेक करने के लिए हमने बताया था कि कम से कम 2 कंक्लूजन गलत होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में कंक्लूजन हो, तभी आइदर का केस बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये छठा नंबर क्वेश्चन था, छठा का हमारा 2 आंसर आ गया। अब उसके बाद में छठा के बाद हम लोग 7वां नंबर देखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन। तो जल्दी से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है साइलोनिम का, तो आपका कोई भी साइलोनिम का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले हमने अफर्मेटिव का कंसेप्ट बताया है, अब हम लोग अफर्मेटिव के क्वेश्चन देख रहे हैं। और ये जितना भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। कम से कम हमने क्या बताया, 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन हम लोग अफर्मेटिव से देखेंगे, फिर उसके बाद निगेटिव का क्वेश्चन देखेंगे अलग, और उसके बाद पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन देखेंगे। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। कह रहा है कुछ पुस्तकें कागज है, तो बाबू कह रहा है कुछ पुस्तक क्या है, कागज है। यानी पुस्तक के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, कागज का। जैसे जैसे कहता है वैसे फिगर ड्रॉ करते चलिए। पहला नंबर हमने पहला स्टेटमेंट कर रहा था कुछ पुस्तक कागज है, तो कुछ पुस्तक कागज हमने फिगर खींच दिया। अब कह रहा है सभी कागज फोन है, तो कागज यहाँ पे बाबू, सभी कागज क्या है, फोन है, तो कागज वहां आ जाएगा। सभी कागज फोन है, फोन वहां आ जाएगा नीचे, यहाँ फोन। देखिए फिगर हमने खींच दिया। 2 ही यहाँ का स्टेटमेंट दिया, ध्यान दीजिए, यहाँ 2 ही स्टेटमेंट है। कह रहा है कुछ पुस्तकें कागज है, कुछ पुस्तकें कागज है। उसके बाद कह रहा है सभी कागज फोन है, यानी सभी कागज क्या है, फोन है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं मैक्सिमम कंक्लूजन, कि आखिर इसका मैक्सिमम कंक्लूजन क्या होगा। हम आपको बार बार ये पॉइंट बोल रहे हैं कि सबसे पहला कोई भी फिगर खींचिए तो आपको मैक्सिमम कंक्लूजन जरूर निकालने आना चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने नहीं आएगा तो फिर आप गलत करिएगा साइलेम के क्वेश्चन में। अगर हम जैसे बता रहे हैं, अगर इसको इस टाइप से फॉलो करिएगा तो आपका कोई भी साइलेम का क्वेश्चन नहीं गलत होगा, 100% सही बना के आ पाइएगा। तो देखिए इसका मैक्सिमम कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं बाबू। कह रहा है कि ये सबसे पहले हम लोग कुछ वाला बात करवाएंगे। देखिए कुछ पुस्तक कागज है और कुछ कागज पुस्तक है। हमने बताया था कि जब जब ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव के फिगर बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर अफर्मेटिव के फिगर में हम लोग लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात करते हैं, ओनली सम में, ऑल में कभी बात नहीं होता है। कैसे, कुछ पुस्तक कागज है, कुछ कागज पुस्तक है। आज देखिए फोनवा का कुछ पार्ट, ये फोन का कुछ पार्ट कागज पुस्तक में है, तो ये भी बोलेगा कुछ पुस्तक फोन है, कुछ फोन पुस्तक है। तो हम लोग ये जो भी पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के जो फिगर बने हुए हैं इसमें, और हमने मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल दिया पार्टिकुलर का। अब आते हैं हम लोग यूनिवर्सल का, हम लोग फिगर निकालते हैं। ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है, इसमें मैक्सिमम कंक्लूजन कितना बनेगा। तो अंदर से बाहर हमने बताया था कि अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात होता है, जबकि बाहर से अंदर ओनली सम में बात होता है बाबू, ऑल में कभी नहीं बात होता है। तो देखिए सभी कागज फोन है, कुछ कागज फोन है और कुछ फोन कागज है। इतना मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ। और क्वेश्चन सेटर जो है इसी में से कुछ सही हो पूछता है, बहुत सारा गलत पूछता है इसी फिगर में। तो चलिए हम लोग आते हैं और कंक्लूजन पे देखते हैं। देखिए कई कंक्लूजन है, 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो देखिए कह रहा है पहला कंक्लूजन सभी फोन कागज है। तो एक बात बताइए बाबू, सभी फोन
कागज होगा क्या? सभी फोन कागज होगा, क्योंकि बाहर से अंदर जा रहा है तो कभी सभी में बात नहीं करेगा। ये कुछ में बात करता है। अगर बोलता कुछ फोन कागज है तो सही होता, लेकिन बट यहाँ पे पूछ रहा है बाबू सभी फोन कागज है, तो सभी फोन कागज कभी नहीं हो सकता है। और ये हमारा कंक्लूजन पहला नंबर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर कंक्लूजन क्या कर रहा है? कह रहा है कुछ फोन कागज नहीं है, इसको देखते ही काट देना है, क्योंकि अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं होता है। और यहाँ देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कुछ फोन पुस्तक है, तो कुछ फोन पुस्तक है, तो फोन का कुछ पार्ट तो पुस्तक में है। अभी हम मैक्सिमम कंक्लूजन बुलवाए तो इसमें इसको बात करवाए हैं, तो ये क्या कर रहा है? कुछ फोन पुस्तक है, कुछ फोन पुस्तक है, तो ये हमारा सही होगा, यानी थर्ड नंबर कंक्लूजन मेरा सही हो गया। अब उसके बाद देखिए चौथा नंबर कह रहा है कुछ फोन पुस्तक नहीं है, तो इसको भी देखते ही काट देना है, क्योंकि यहाँ नहीं आ गया है। और नहीं को देखते काट दीजिएगा किसमें? जब आप अफर्मेटिव का फिगर बनाइएगा उसमें निगेटिव कंक्लूजन अगर आपको देखने को मिल जाए बाबू, तो तुरंत देखते ही काट देना है, यानी ये भी मेरा गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फिगर ड्रॉ किया, उसके बाद हमने कंक्लूजन को सही गलत किया, और साथ ही साथ अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा बताइए? आइदर का केस जरूर चेक करिए। अब देखिए आइदर के केस के लिए मिनिमम 2 गलत होना चाहिए। यहाँ 1, 2 और 3, यहाँ पे 1 नंबर भी गलत है, 2 नंबर भी गलत है और 4 नंबर भी गलत है, खाली 3 नंबर सही हुआ है। तो जो गलत हुआ है उसमें आइदर का केस चेक करिए। देखिए यहाँ देखिए सभी फोन कागज है, नीचे कह रहा है कुछ फोन कागज नहीं है, और चौथा नंबर का कुछ फोन पुस्तक है। यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलियन है, तो ये तो मेरा आइदर के केस के लिए चेक नहीं करेंगे। और पहला और दूसरा देखिए बाबू, सभी फोन कागज है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। और नीचे वाला देखिए कुछ फोन कागज नहीं है, ये निगेटिव कंक्लूजन है, और ये दोनों कंक्लूजन गलत है। 2 स्टेप मेरा मिल गया। ये सब्जेक्ट जो है फोन यहाँ भी है, फोन यहाँ भी है बाबू, कागज यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट कागज यहाँ भी है, यानी इसका मतलब यहाँ तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब आइदर बनेगा। और आइदर किसमें किसमें बन रहा है बाबू? 1 और 2 में मेरा आइदर बन रहा है, और तीसरा नंबर सही हो रहा है। तो देखिए आंसर ऑप्शन में हम लोग चलते हैं। और आइदर के लिए हमेशा याद रखिए, आइदर में या तो बोलेगा और नहीं तो अथवा बोलेगा जरूर। तो देखिए ऑप्शन में आते हैं, कौन जाएगा ऑप्शन? कह रहा है ऑप्शन नंबर पहला केवल 3 अथवा 4 निकलते हैं बाबू। तो केवल 3 अथवा 4, 3 नंबर ये है और 4 नंबर ये, क्या इसमें आइदर बन रहा है? नहीं, इसमें एक सही हो गया है, इसलिए आंसर ऑप्शन पहला तो मेरा कभी नहीं जाएगा। और दूसरा नंबर देखिए कह रहा है केवल 1 अथवा 2 निकलते हैं। अब बाबू यहाँ देखिए केवल 1 अथवा 2, और 1 अथवा 2 देख के मार दीजिएगा सही 2 नंबर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 भी सही है, इसीलिए ये भी बाबू आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। अब आते हैं तीसरा नंबर में, कह रहा है केवल 1 अथवा, देखिए केवल 1 अथवा 2 तथा 3 निकलते हैं, तो एकदम 100% सही है। केवल 1 या 2, क्योंकि आइदर बन रहा है इसमें, तथा 3 निकलते हैं और तीनों मेरा सही है। इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर ऑप्शन 3 नंबर जाएगा। तो आंसर ऑप्शन क्या लिखिएगा बाबू? ध्यान दीजिए, आंसर ऑप्शन 3 मार के आगे बढ़ जाइए, और यही मेरा आंसर होगा। क्योंकि और भी इसका ऑप्शन अगर आप देखते हैं, यहाँ आपको हम दिखाते हैं, और भी ऑप्शन ऊपर की ओर ले जाते हैं। कह रहा है केवल 3 निकलता है, तो केवल 3 निकलता है, सही होगा क्या? अगर आप आइदर का केस अगर नहीं चेक करते तो आंसर ऑप्शन 4 नंबर मार के चले जाते। क्यों? क्योंकि केवल 3 निकलता है, और यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ ओनली केवल 3 निकल रहा है। क्या? केवल 3 निकल रहा है, तो आप एकदम 100% गलत बना के आ जाते। अगर आइदर का केस आप नहीं चेक करते तो ये गलत हो जाता। तो चलिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को भी हमने, कितना नंबर क्वेश्चन था? 7 नंबर क्वेश्चन को भी हमने बना दिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहां ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। इसको हम लोग नीचे की ओर लेके आते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ चौक बोर्ड है। कुछ चौक क्या है? बोर्ड है। तो बाबू सबसे पहले आपका काम होना चाहिए फिगर बनाइए। कुछ चौक बोर्ड है, तो ये बोर्ड हो गया, ध्यान दीजिए, ये बोर्ड हो गया। कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सभी बोर्ड क्लासरूम है। सभी बोर्ड क्या है? क्लासरूम है, तो ये क्लासरूम हो गया, ध्यान दीजिए, क्लासरूम हो गया। अब देखिए फिगर तो हमने बना दिया, क्योंकि यहाँ 2 ही आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब जब फिगर बन गया तो आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आना चाहिए। तो कैसा, कितना मैक्सिमम कंक्लूजन निकलेगा हम लोग फटाफट देखते हैं। पहले तो अफर्मेटिव का बात करें, एकदम सिस्टम से बात कराइएगा तो आपका सारा मैक्सिमम कंक्लूजन आराम से निकल जाएगा। कह रहा है कुछ चौक बोर्ड है, कुछ बोर्ड चौक है, कुछ चौक क्लासरूम है, कुछ क्लासरूम चौक है।
सभी बोर्ड क्लासरूम है, कुछ बोर्ड क्लासरूम है, कुछ क्लासरूम बोर्ड है। ये मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ। और क्वेश्चन सेटर देखिए कई को पूछा है, 4 गो कंक्लूजन यहाँ पे पूछा है। कितना? 4 कंक्लूजन यहाँ पूछे हुए हैं। और चलिए इसको सही गलत करते हैं फटाफट। कह रहा है पहला नंबर में कि कुछ बोर्ड क्लासरूम है, कुछ बोर्ड क्लासरूम है। तो बोर्ड तो कुछ में बात करता है, ये क्लासरूम में, क्योंकि बाहर से हम लोग अंदर से बाहर निकलते हैं तो ऑल एंड सम दोनों में बात करवाते हैं, जबकि बाहर से अंदर जाते हैं तो ओनली सम में बात करवाते हैं। इस कॉन्सेप्ट हम बताए हुए हैं। कह रहा है कि कुछ बोर्ड क्लासरूम है, तो कुछ बोर्ड क्लासरूम है, एकदम सही है। यानी हमारा पहला कंक्लूजन क्या हो गया बाबू? सही हो गया। अब दूसरा देखिए, कह रहा है सभी क्लासरूम बोर्ड है, सभी क्लासरूम बोर्ड है। बाबू बाहर से अंदर सभी में बात करता है क्या? एकदम नहीं बात करता है। ये ओनली कुछ में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। तो कह रहा है यहाँ पे 2 नंबर में सभी क्लासरूम बोर्ड है, सभी क्लासरूम बोर्ड कभी नहीं होगा। और ये बाबू ये भी मेरा गलत हो गया। अब देखिए कह रहा है कुछ क्लासरूम चौक है। अब कुछ क्लासरूम चौक है कि नहीं? अभी हमने बताया था कुछ चौक क्लासरूम है, कुछ क्लासरूम चौक है, अभी हमने मैक्सिमम कंक्लूजन में बताया है। तो यहाँ कह रहा है कुछ क्लासरूम चौक है, तीसरा नंबर। तो कुछ क्लासरूम चौक है, ये सही होगा। अब उसके बाद देखिए चौथा नंबर कह रहा है कुछ चौक क्लासरूम है, कुछ चौक क्लासरूम है, ये भी मेरा सही होगा। तो देखिए एक गलत हुआ ना। तो जब एक गलत रहता है तो आप आइदर का केस मत चेक करिए, क्योंकि हमने बताया था कि आइदर के केस के लिए कम से कम मिनिमम 2 कंक्लूजन आपका गलत होना चाहिए। और यहाँ एक ही कंक्लूजन रॉन्ग है, तो इसमें आइदर का केस चेक करने का कोई नियम नहीं बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपकी आंसर कौन जाएगा। तो देखिए पहला कह रहा है आंसर ऑप्शन ध्यान दीजिए, 5 आंसर ऑप्शन दिया है। कह रहा है कोई नहीं निकलता है। तो बाबू क्या ये होगा? क्या कोई नहीं निकलता है? नॉन फॉलोज होगा। नॉन फॉलोज का मतलब होता है सब गलत हो जाए तब नॉन फॉलोज जाता है। ऑल फॉलोज का मतलब क्या होता है? जब सब सही हो जाए। हमने आपको सारा कंसेप्ट बताया ऑल फॉलोज नॉन फॉलोज के बारे में। आप पिछले लेक्चर जाके आप देख सकते हैं, उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं आंसर कौन जाएगा। तो कोई नहीं निकलता है, ये आंसर तो कभी जाएगा ही नहीं। अब आइए सभी निकलते हैं। क्या सभी निकल रहा है? नहीं। यहाँ 3 नंबर आपका 2 नंबर कंक्लूजन गलत हो गया है, इसलिए ये भी आंसर नहीं जाएगा। अब आइए यहाँ केवल 1, 3 और 4 निकलते हैं। केवल 1, 3, यहाँ 3 नंबर यहाँ है और 4 निकलते हैं। इसका मतलब ये है बाबू कि मेरा आंसर ऑप्शन 3 नंबर जाएगा। क्या कर रहा है? केवल 1, 3 और 4 निकलते हैं। केवल 1, 3 और 4 निकलते हैं, यानी 1 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। और चौथा नंबर में देखिए कह रहा है केवल 1, 2 और 3 निकलते हैं। केवल 1, 2 और 3 निकल रहा है। क्या इसमें 2 नंबर गलत हो जा रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन ये नहीं जाएगा। 5 नंबर तो ऐसे भी नहीं जाएगा। तो बताइए कितना आसान तरीका से आप बना लिए। यानी आंसर ऑप्शन इसमें अगर आपको मारना होगा तो क्या मारिएगा? आंसर ऑप्शन 3। यानी 8 नंबर का क्या होगा? 3 नंबर। देखिए कितना आसान तरीका से आप बना रहे हैं क्वेश्चन को। इसको अप्लाई करिए कोई भी एग्जाम में, जहां भी साइलेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ अफर्मेटिव का, तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव का क्वेश्चन को डील करिए, तब आपको विश्वास होगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम अभी हाल फिलहाल में हो रहा है, या एसएससी का एग्जाम हो, या रेलवे का एग्जाम हो, या बैंक पीओ का एग्जाम हो, या बैंक क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, सीसेट पेपर, उसमें जहां भी साइलेंट का क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है अफर्मेटिव का, उसको आप टैकल करिए, बनाइए और एक्सपेरिमेंट करिए। तो आपको समझ में आया कि हम कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट दे रहे हैं। ध्यान दीजिए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं बाबू 9 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। कह रहा है कुछ ईंटें पेड़ होते हैं। कुछ ईंटें क्या होते हैं बाबू? पेड़ होते हैं। यानी इसके ईंट के पार्ट में कुछ पेड़ है। यहाँ ध्यान दीजिए। अब उसके बाद कह रहा है बाबू सभी पेड़ पेन होते हैं। सभी पेड़ क्या है? पेन होते हैं। तो पेन कहाँ आएगा बाबू? इसके नीचे आएगा। ध्यान दीजिए सभी पेड़ क्या होते हैं? पेन होते हैं। और कह रहा है सभी पेन नाव होते हैं। सभी पेन बोल दिए बाबू, और नाव कहाँ आएगा? इसके नीचे आएगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। यहाँ ध्यान दीजिए फिगर है। अब इसमें हम लोग देखिए फिगर तो हमने ड्रॉ कर दिया। क्या कुछ ईंट पेड़ होते हैं, कुछ ईंट पेड़ होते हैं, और सभी पेड़ पेन होते हैं, सभी पेड़ पेन होते हैं। और उसके बाद कह रहा है सभी पेन नाव होते हैं। सभी पेन नाव होते हैं। हमने फिगर ड्रॉ कर दिया बाबू। अब देखते हैं इसका फटाफट मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा। अब देखिए तो पहले हम लोग सिस्टम से बात करवाएंगे। पहले कुछ वाला, इस ईंट का कुछ पार्ट पेड़ में भी है, कुछ पेड़ का कुछ पार्ट ईंट में भी है। ईंट का इस कुछ पार्ट पेन में भी है, कुछ पेन का पार्ट ईंट में भी है। यानी इसी तरह हम लोग सब में बात करवाएंगे। देखिए कैसे कुछ ईंट पेड़ होते हैं, कुछ पेड़ ईंट होते हैं, कुछ ईंट पेन होते हैं, कुछ पेन ईंट होते हैं, कुछ ईंट नाव होते हैं, कुछ नाव ईंट होते हैं। कुछ में हमने सब बात करवा ली। अब आते हैं अफर्मेटिव के फिगर में बाबू। ये है सब अफर्मेटिव, सॉरी ये है यूनिवर्सल का फिगर। जब जब यूनिवर्सल का फिगर बनता है तो हम लोग सिस्टमेटिक बात करवाते हैं। पहले घर के अंदर में घुसेंगे
ऑल में बात करवाएंगे, फिर घर में घुसेंगे सब में बात करवाएंगे सिस्टम से, और फिर नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे तो सब में बात करवाएंगे, ऑल में इसमें बात नहीं होता। कैसे बात करेगा देखिए, कुछ पहले सभी में बात करवाइए, सभी पेड़ पेन होते हैं, सभी पेड़ नाव होते हैं, सभी पेन नाव होते हैं। फिर अंदर जाएंगे कुछ में बात करवाएंगे, कुछ पेड़ पेन होते हैं, कुछ पेड़ नाव होते हैं, कुछ पेन नाव होते हैं। देखिए तो हम लोग मैक्सिमम कंक्लूजन अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात करवा लिए बाबू। अब हम लोग बाहर से अंदर जाएंगे, कहेगा कुछ नाव पेन होते हैं, कुछ नाव पेड़ होते हैं, और फिर बोलेगा पेन, कुछ पेन पेड़ होते हैं। ये मैक्सिमम कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन सेटर अगर इसमें से कोई भी अगर पूछेगा तो आप देखते सही कर सकते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम कंक्लूजन सबसे पहले आपको निकालने आना चाहिए। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं 9 नंबर का कंक्लूजन। यहाँ देखिए, यहाँ 4 कंक्लूजन बाबू आपको दिया हुआ है, कौन सही होगा देखते हैं हम लोग। कह रहा है कुछ नाव ईंटें होती है, कुछ नाव ईंटें होती है, तो बाबू इसका पार्ट इसमें है कि नहीं? अभी हम मैक्सिमम कंक्लूजन बुलवाए हैं, कुछ नाव ईंट होती है, कुछ ईंट नाव होती है। तो यहाँ पहला कंक्लूजन कह रहा है कुछ नाव ईंटें होती है, तो ये सही है कि नहीं? एकदम सही है, ये पहला मेरा सही हो गया। कह रहा है दूसरा नंबर, कुछ पेड़ ईंट होती है, कुछ पेड़ ईंट होती है, तो पेड़ और ईंट में बात होता है कि नहीं? कुछ ईंट पेड़ होते हैं, कुछ पेड़ ईंट होते हैं, मैक्सिमम कंक्लूजन पहले ही हम बुलवा दिए हैं। तो यहाँ कह रहा है कुछ पेड़ ईंट होती है, बाबू ये भी सही होगा। अब थर्ड नंबर देखिए, कुछ पेड़ ईंटें होते हैं, कुछ पेड़, यहाँ देखिए यहाँ पेड़ है, यहाँ ईंट है, तो क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा था कुछ पेन ईंट होती है, कुछ पेन ईंट होती है, ये सही है मेरा, यानी पेन का पार्ट कुछ ईंट में है। अब तीसरा देखिए, कुछ पेड़ ईंट होती है, कुछ पेड़ ईंट होती है, बाबू ये भी मेरा कंक्लूजन सही है। और फोर्थ नंबर में देखिए, कह रहा है कुछ ईंटें नाव होती है, कुछ ईंट यहाँ है, नाव यहाँ है, तो कह रहा है कुछ ईंटें नाव होती है, कुछ ईंटें नाव होती है, एकदम होता ही है। तो ये हुआ आपका सब सही हो गया। तो देखिए अगर आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आएगा बाबू, तो ये सब कुछ है आपके लिए, कुछ नहीं है। जो हम बोल रहे हैं, जो कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, अगर धैर्य पूर्वक इसको माइंड लगा के अगर देखिएगा, समझिएगा, तो ये गारंटी हम देते हैं कि साइलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। और साइलोजिज्म ही नहीं, पूरा जितने भी रीजनिंग है, चाहे वो वर्बल रीजनिंग हो, चाहे वो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग हो, ये सारे हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको जो है कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एकदम कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन आप देखते एकदम धुआं छोड़ा दीजिएगा। तो चलिए हमारे इस चैनल पे बने रहिए और इसको हम लोग चलते हैं, इसका आंसर निकालते हैं क्या होगा। तो चलिए पहला नंबर आंसर कर रहा है कोई सही नहीं है, क्या आंसर जाएगा? नहीं जाएगा, यानी आंसर ऑप्शन ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सब सही है। कह रहा है दूसरे नंबर में सभी सही है, तो देखिए सही में सब सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा? 2 नंबर। तीनों नंबर देख लेते हैं, केवल 1 और 2 सही है, ये होगा क्या बाबू? कभी नहीं होगा ये। 4 नंबर का केवल 3 और 4 सही है, ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बताइए बाबू आंसर ऑप्शन कौन जाएगा? तो आपका आंसर ऑप्शन चला जाएगा 2 नंबर। ओएमआर शीट में 2 नंबर में आप पेंट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं बाबू। आप इसको घर पे बैठ के टैकल करिए। अगर कोई एग्जाम का नहीं बना रहे हैं तो कम से कम हम जो क्वेश्चन आपको यहाँ दे रहे हैं उसको आप अपने से बनाने की कोशिश करिए। वीडियो को देखिए, मेरे लेक्चर को केयरफुली देखिए और उसके बाद अपने से टैकल करने की कोशिश करिए, तब आराम से आपका माइंड जो है एकदम शार्प हो जाएगा और साइलोजिज्म का सारा क्वेश्चन बनाइएगा। तो चलिए वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसमें कंटेंट बहुत भर भर के है। आप इसको देखिए, समझिए और सारे क्वेश्चन को टैकल करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।